कोई गरीब का लड़का अगर लोकसभा चुनाव जीत के चला जाता है लोकसभा में, तो बाकी गरीब के लड़के भी ये ख्वाब देखने लगेंगे कि वो भी नेता बन सकते हैं, और बन भी गए मनीष कश्यप। जब भी मनीष कश्यप से यह सवाल पूछा जाता था कि भाई आप किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं, तब वो ये जवाब देते नजर आते थे कि लोग ये चाहते ही नहीं है कि कोई गरीब का बेटा नेता बने। लेकिन अब मनीष कश्यप नेता बनते हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज ही यह खबर सामने आई है, प्रत्यक्ष रूप से ऑफिशियल तौर पे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मनोज तिवारी के तमाम प्रयासों पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैं आपको बता दूं कि निर्दलीय चुनाव लड़ने का हुंकार भर रहे थे मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण से, और ये बता रहे थे कि इस बार वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनसे वोट लेने के लिए उनका बेटा आया हुआ है, और ये बता रहे थे कि भाई आप हमें सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, और आप ही के सपोर्ट, आप ही के वोट, और यहां तक कि आप ही के चंदे से मैं चुनाव लड़ने वाला हूं। लेकिन अचानक से ये सब कुछ साफ हो गया और वो बीजेपी का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मैं आपको बता दूं, पश्चिमी चंपारण में उनका वोट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, उनकी समर्थता काफी ज्यादा देखने को मिल रही थी। यह माना जा रहा था कि अकेले पूरे चुनाव का दृश्य बदल सकते हैं मनीष कश्यप पश्चिमी चंपारण में। और वहीं अगर बात करें तो संजय जायसवाल जो कि एनडीए उम्मीदवार हैं, उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन के उभर रहे थे मनीष कश्यप। और यह माना जा रहा था कि अगर मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़े तो अगर जीत गए तो निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे, और अगर नहीं जीते तो भी सबसे ज्यादा अगर किसी को डैमेज करेंगे तो वो है संजय जायसवाल। इसके ऊपर बीजेपी ने भी साफ तौर पे इस बात को गौर फरमाया, देखा और भेज दिया मनोज तिवारी को कि आप मनीष कश्यप को दिल्ली बुला के लाएं। अटकलें लगाई जा रही थी कि जेपी नड्डा, अमित शाह से भी उनकी बात होगी, उनसे बात कराया गया और उसके बाद वो बीजेपी ज्वाइन करते हुए नजर आए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और जो मनीष कश्यप कहा करते थे कि कोई पार्टी नहीं चाहती कि किसी गरीब का बेटा नेता बने, अब वो नेता भी बन चुके हैं। अब नेता बन के क्या कुछ करेंगे ये तो दूसरी बात है। पहली बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 अभी चल रहा है, और इसी बीच बीजेपी ज्वाइन करना मनीष कश्यप के लिए कैसा होने वाला है ये बहुत शानदार है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप को एमएलसी बना देने की बात चल रही है। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई विधानसभा चुनाव में भी इनको टिकट मिलने के आसार नजर आ रहे हैं, या फिर पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है इनको, इसीलिए इन्हें बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। ये लगातार एक तरीके से देखा जाए तो हमेशा से हावी रहे हैं और हमेशा से बिहार राजनीति में ये काफी एक्टिव रहे हैं। बतौर पत्रकार इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और बाद में देखते ही देखते ये नेता बन गए, और लोगों के बीच में इनकी जो पकड़ थी वो और ज्यादा मजबूत हो गई। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने सोचा कि भाई इनको ज्वाइन कराने में हमारा बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि बिहार में इनके फॉलोअर्स की संख्या काफी है। मैं आपको बता दूं, मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पे सिर्फ मनीष कश्यप के 8.75 मिलियन फॉलोअर हैं। बाकी अगर फेसबुक की बात की जाए तो 4.8 मिलियन इनके फॉलोअर हैं। इस हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनीष कश्यप के फॉलोअर कितने ज्यादा हैं बिहार में। और एक यही रीजन है, यही कारण है कि बीजेपी ने इन्हें अपना दामन थमा दिया और ज्वाइन करवा दिया बीजेपी। मैं आपको बता दूं, ये कयास लगाए जा रहे थे कि अगर वहां से ये निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो मामला कुछ भी हो सकता है और किसी के तरफ भी ये रुझान जा सकते हैं। मामला तो त्रिकोणीय हो ही गया था, लेकिन अब जब ये बीजेपी में आ गए हैं तो न बतौर ये सिर्फ संजय जायसवाल के लिए, बल्कि बिहार में, पूरे बिहार में ये घूम के बीजेपी के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, और इसका खासा फायदा भी पहुंचेगा बीजेपी को, क्योंकि बिहार में बहुत ज्यादा पकड़ मानी जाती है। मैं इस बात का बार बार जिक्र कर रहा हूं मनीष कश्यप का, और मनीष कश्यप से लोग इमोशनली बहुत ज्यादा जुड़ गए हैं बिहार में। लोग मानते हैं कि भाई अगर बिहार में बदलाव की जाए तो मनीष कश्यप सबसे पहले नंबर 1 व्यक्ति हैं जो इस काम को बखूबी कर सकते हैं। और यही वजह है कि मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर लिए। बीजेपी ने चाहा कि भाई ये ज्वाइन कर ले। मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु मामले में जब ये जेल गए थे उसके बाद से इनकी लोकप्रियता और ज्यादा बढ़ गई थी, और जब ये रिहा होकर वापस अपने घर आए थे तो यही मनोज तिवारी इनसे मिलने के लिए इनके घर पहुंच गए थे। तब यह बात कही जा रही थी कि हो सकता है ये बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लेकिन इसी लोकसभा चुनाव 2024 के बीच में कुछ ऐसी जानकारी आई, कुछ ऐसी बातें आई कि अचानक से मनीष कश्यप अपनी चुनावी रैलियों को छोड़ के दिल्ली पहुंच जाते हैं और वहां जाके बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। और वहां बीजेपी ज्वाइन करते हुए उनकी तस्वीरें भी अब खूब वायरल हो रही है। लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई
बीजेपी में ये ज्वाइन करके बीजेपी को काफी मजबूत कर सकते हैं बिहार में और खासकर पश्चिमी चंपारण में। वहां संजय जायसवाल, जिनके एक तरीके से देखा जाए तो हलक की हड्डी बने हुए थे मनीष कश्यप, वो अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब संजय जायसवाल वहां से एक तरीके से कहा जाए तो बहुत मजबूत पक्ष के साथ उभरे हुए हैं। वैसे भी पश्चिमी चंपारण जहां पे 6 विधानसभा की सीटें, उसमें 4 विधानसभा की सीटें में एनडीए का सरकार है। एनडीए वहां पे अपना बढ़त बनाए हुए है, तो इस लिहाज से भी अब यह माना जा रहा है कि संजय जायसवाल के ही पक्ष में अब सब कुछ होता नजर आ रहा है। और रही बात मनीष कश्यप की, तो इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मनीष कश्यप मील का पत्थर साबित होने वाले हैं बिहार में बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाएंगे। वो हमेशा से तेजस्वी और लालू परिवार के ऊपर हमलावर रहते थे, लेकिन अब तो ऑफिशियल तौर पे वो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, तो ये देखना अभी बहुत मजेदार होगा कि अब किस तरीके से वो तेजस्वी और लालू परिवार को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा जब वो जेल से रिहा हुए थे तो लगातार ये कह रहे थे कि भाई 180 दिनों के अंदर इनकी सरकार गिर जाएगी, और सरकार बहुत कम दिनों के अंदर ही गिर गई थी, और ऐसा ही कुछ देखने को मिला था। और लगातार ये बोल रहे थे कि भाई ये क्या कारण है कि इस तरीके से सीटें जो है वो बंटवारा कर रही है राजद में परिवारवाद है, इस तरीके की बातें करते नजर आते थे। और अब तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन ही कर लिया है, तो अब मामला कैसा होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी आप मनीष कश्यप के इस तरीके के फैसले के ऊपर क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन करके ठीक किया, या फिर वो वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ते वही बेहतर था? आपको क्या लगता है, मनीष कश्यप अब किस तरीके से हमलावर होने वाले हैं आरजेडी के ऊपर, तेजस्वी के ऊपर, लालू के ऊपर और इंडिया गठबंधन के ऊपर? आपके जहन में क्या आ रहा है मनीष कश्यप के ऊपर? आप क्या सोच पा रहे हैं मनीष कश्यप को लेके? अपना राय आप कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बाकी मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।